आज हम बात करेंगे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में, और फर्दर हम ये भी समझेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री इन्हें आज की डेट में रेगुलेट कर रही है, वो कैसे फंक्शन करती है, और एक आम बिजनेस को रजिस्टर करने में वेदर बी इट अ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी फॉर दैट मैटर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस है इन्हें एज अ एमएसएमई रजिस्टर करने में, राइट, और एक नॉर्मल एंटरप्राइज के रूप में फंक्शन करने में। देखो 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और एग्रो और रूरल इंडस्ट्रीज़ एक सिंगल एंटिटी के रूप में वर्क कर रही थी, जो कि हमारे एंटरप्राइजेस को क्या करती थी, रेगुलेट करती थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज़ को। अब इनकी उस टाइम पे डेफिनेशन भी अलग थी। अब एक नोटिफिकेशन आया, अमेंडमेंट आया 2007 में, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन्हें मर्ज कर दिया, गवर्नमेंट ने इन्हें मर्ज कर दिया और एक इनका नाम जो रख दिया माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रख दिया। अब देखो, आप किसी भी बिजनेस को रजिस्टर करते हो और फंक्शन करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने पार्टनरशिप में बिजनेस खोला, राइट, अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो एक पार्टनरशिप डीड बनाई और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो किया और अपने बिजनेस को सेटअप कर दिया। अब आप अपने बिजनेस को एज ए एमएसएमई भी रजिस्टर करा सकते हो, ताकि आपको कुछ स्पेशल स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट की, उनका बेनिफिट मिले। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जितनी भी स्कीम्स एमएसएमई की हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर करंट स्टेटस की बात करें तो 27% ऑफ इंडिया का जो जीडीपी है वो किससे आ रहा है, एमएसएमई सेक्टर से आ रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि 51% जो है आज की डेट में वो रूरल इंडिया में है, और बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करती हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। और इसकी वजह से जो अर्बनाइजेशन है, माइग्रेट करते हैं जो लोग टाउन्स और सिटीज़ में, है ना, तो वो भी कम हो रहा है। करेंटली 6 करोड़ 33 लाख्स एमएसएमईज हमारे कंट्री में क्या कर रही हैं, फ्लरिश कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, और हमारे देश के जीडीपी के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए क्या कर रही हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ओके, अब जो ये एमएसएमईज हैं बेसिकली ये प्रीडोमिनेंटली आपके ऐसे एरियाज़ में हैं जो कि हमारा एक ट्रेडिशन भी रहा है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स भी रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खादी, ओके, योर कॉयर इज़ बेसिकली द कोकोनट हस्क, जो कोकोनट के बाहर का जो रॉ मटेरियल होता है, उसका जो मटेरियल होता है बाहर का, दैट इज़ हस्क, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। देर आर हैंडीक्राफ्ट्स, ओके, वेदर वी टॉक अबाउट द ज्वेलरी दैट वी मेक फ्रॉम हैंड्स, ओके, द various what do we call, the decorative items, okay, they are basically the toys, these things basically come under handicrafts, okay. So और ये एमएसएमईज बेसिकली आपके किस में हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में, आपके कॉयर, आपके दिस जो मैंने अभी आपको बताया, खादी, राइट। डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई की अगर हम बात करें तो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट जो है, देखो, एक तो रेगुलेटरी बॉडी होती है और एक होता है रेगुलेटरी एक्ट। तो एक्ट, ये जो एक्ट है उसके थ्रू ही मिनिस्ट्री वर्क करती है। मैंने आपको बताया था माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री है जो कि रेगुलेट करती है हमारे किनको, एमएसएमईज को। और ये वो किसके अंदर फंक्शन करती हैं, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो जो डेफिनेशन है उनके हिसाब से किसके बेसिस पे है और किसके लिए अप्लाई होती है, ध्यान से सुनना। प्लांट और मशीनरी की कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उस एंटरप्राइज में, और एनुअल टर्नओवर उसका कितना है, उसके बेसिस पे। और ये अप्लाई करती है बोथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर, चाहे वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हो, मतलब वहाँ पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता हो, या फिर वो किसी सर्विस एंटरप्राइज से रिलेटेड है, सर्विस प्रोवाइड करती है वो, और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है,
इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है प्लांट और मशीनरी में और एनुअल टर्नओवर कितना है। अब माइक्रो की हम बात करें, बिकॉज देर आर 3 टर्म्स, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। लार्ज यहाँ पे नहीं है, ओके, लार्ज इसमें कवर नहीं होता है, इसमें सिर्फ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस कवर होती हैं। माइक्रो की क्या डेफिनेशन है? माइक्रो इज बेसिकली एन एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ की है। प्लांट और मशीनरी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम की है जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपने बिजनेस को, और टर्नओवर उसका साल का, एनुअल टर्नओवर साल का 5 करोड़ से कम है, तो आप किस में आओगे? माइक्रो में आओगे। ये कब की बात है? जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, राइट? जब स्टार्ट करने का 1 साल हो गया, फॉर एग्जांपल अब आपका टर्नओवर बढ़ गया, 5 करोड़ से मान लो 50 करोड़ हो गया, तो आपकी कैटेगरी भी चेंज हो सकती है, राइट? तो माइक्रो से आप स्मॉल भी बन सकते हो, स्मॉल से मीडियम भी बन सकते हो, ये फिक्स्ड नहीं है, ओके। अब माइक्रो की ये डेफिनेशन थी। स्मॉल की ये है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम का है और उसका टर्नओवर, सेल्स जो है साल की 50 करोड़ से कम की है या 50 करोड़ तक की है। और मीडियम एंटरप्राइज कौन सी हुई? ऐसी एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम का है और टर्नओवर 250 करोड़ तक का है, ओके। इस बेसिस पे आप अपने को एज अ MSME रजिस्टर करते हो। वो कैसे करते हो वो भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी, ओके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है MSME के, मतलब क्या ये बेसिकली जो एंटरप्राइजेज हैं ये किस सेक्टर में हैं, किस चीज़ के लिए काम करती हैं? तो दे बेसिकली आज की डेट में उनका एक बहुत ही बड़ा ह्यूज सेक्शन, दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ आर्टिशंस। आर्टिशंस कौन होते हैं? जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें स्किल्ड इन्वॉल्व है और दे आर हाथों से बना रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बेसिकली, है ना, हैंडीक्राफ्ट्स। जैसे मैंने आपको ज्वेलरी का एग्जांपल दिया, हैंडमेड ज्वेलरी आप मार्केट में देखते हो, वो हाथों से बनी होती है, चाहे वो आपके गले से रिलेटेड हो, हैंड से रिलेटेड हो, फीट से रिलेटेड हो, है ना। फिर डेकोरेटिव आइटम्स भी आप बहुत सारे देखते हो जिससे आप घर में डेकोरेट, वो हैंडमेड आइटम्स होते हैं। और टॉयज़ हो गए आपके, तो ये बेसिकली आर्टिशंस होते हैं जो इनको बनाते हैं। वर्कर्स एंगेज्ड इन MSMEs, जो वर्कर्स वगैरह MSMEs में एंगेज्ड होते हैं उनके लिए वर्क करती है, ठीक है। जो मिनिस्ट्री है, बेसिकली मिनिस्ट्री है जो MSME की, वो किसके लिए वर्क करती है? जो मंत्रालय है। तो कैसे करती है? जैसे आर्टिशंस को क्या बेनिफिट देगी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स बनाती, पोट्री मतलब पॉट्स, मतलब हाथ से जो पॉट्स वगैरह बनते हैं, बर्तन बनते हैं मिट्टी के, बेसिकली अलग अलग पर्पस के लिए जो हम यूज़ करते हैं। अगर कोई स्कीम ऐसी है जिसके अंदर आर्टिशंस को आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो कि अगेन MSME मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, है ना, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और उनके जो वर्कर्स एंगेज्ड हैं, अब कॉयर इंडस्ट्री की बात करूं मैं, तो कॉयर इंडस्ट्री में जो कोकोनट से बनते हैं जो प्रोडक्ट्स, जैसे आपके ब्रूम्स हो गए, झाड़ू हो गए, या फिर आपके कारपेट्स, मैट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके वर्कर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू। क्रेडिट लिमिट मिलती है, फंडिंग सपोर्ट मिलता है बैंक से थ्रू वेरियस स्कीम्स, मतलब आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा मिलेगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना है कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है या फिर मशीन चाहिए आपको, है ना, न्यू वाटर सप्लाई, मॉडर्नाइजेशन इन द वेरियस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रैक्टिसेस एट द मैन्युफैक्चरिंग साइट और सर्विस साइट, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी अंडर वेरियस स्कीम्स, ओके। तभी तो बेसिकली आप अपने को एज ए MSME रजिस्टर करा रहे हो, जब आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। देखो, एक नॉर्मल एंटरप्राइज के तौर में आपने अपने को रजिस्टर करा दिया। फॉर एग्जांपल मैंने अंडर कंपनीज एक्ट 2013 खुद को रजिस्टर कराया एज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी व्हाट्सोएवर, तो मैं कुछ स्कीम्स का बेनिफिट ले सकती हूँ उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, राइट, मुद्रा लोन स्कीम वगैरह। तो ये बेसिकली आपको, ये सब के लिए हैं, हर बिज़नेस के लिए हैं, लेकिन जो MSME के लिए हैं कुछ
स्पेशल स्कीम्स हैं सरकार की, कुछ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स प्रमोशन करती है, उनका ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज कराती है उनके लिए, उनके इधर जब वो अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री फॉर अटेंडिंग वेरियस एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, तो सरकार अपने फिनेंसिंग पे उनको वो सब अवेल करवाती है, इसीलिए लोग अपने को एज ए MSME रजिस्टर करवाते हैं। ओके, अब टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना है, आपको अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, अपग्रेड करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है, स्किल को अपग्रेड करना है, अपने वर्कर्स की उनकी स्किल्स को मॉडर्नाइज करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराने, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके खुद के जहाँ पे वो ट्रेनिंग देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ओके, डोमेस्टिक एक्सेस, देखो इम्प्रूव एक्सेस हो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स में, हम आराम से अपने सामान को बेच पाएँ, तो उसके लिए भी वो असिस्टेंस प्रोवाइड कराती। कैसे? जैसे पोर्ट्स बनवाने में मदद करना है ना, एग्जीबिशंस करवाना ताकि प्रमोशन हो सके, इंटरनेशनल विजिट्स आपकी कंडक्ट कराना, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है कि जो आपने सामान प्रोड्यूस किया है वो ढंग सही क्वालिटी का है ही नहीं, वो ट्रेड टेस्टिंग होती है वहाँ पे, वेयर हाउसेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, आपको नंबर मिलता है जिससे प्रूफ होता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME के हैं और ये प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे देश में। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एक MSME का, दिस इज़ अ पर्टिनेंट क्वेश्चन। ओके, सो उद्यम रजिस्ट्रेशन आज की डेट में udyamregistration.government.in करके गवर्नमेंट का पोर्टल है जहाँ पे आप अपने को एज ए MSME रजिस्टर करा सकते हो। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो वो वहाँ पे आपको आपसे मांगे जाते हैं वो प्रोवाइड करने होते हैं, अटैच करने होते हैं बेसिकली ऑनलाइन। उसके अलावा आपको जो भी डिटेल्स वगैरह आपसे मांगी जाती है रिगार्डिंग योर रजिस्टर्ड ऑफिस, रिगार्डिंग योर एम्प्लॉयज़, योर डायरेक्टर्स, वट एवर द एम्प्लॉय, जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करानी पड़ती हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। लेकिन देखो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बताऊँगी, ये मिनिस्ट्री कैसे फंक्शन करती है, लेकिन बेसिकली आपको अगर इन स्कीम्स का बेनिफिट लेना है, कुछ मेजर स्कीम्स का बेनिफिट लेना है, तो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एज एन MSME। ओके, तो udyamregistration.government.in के पोर्टल से आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो मिनिस्ट्री है, ये 2 डिविजन्स में बढ़ती है। देखो बहुत पूरे इंडिया के स्केल पे 6 करोड़ अराउंड MSMEs हैं, उनको मैनेज करना, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करना, वो एक मिनिस्ट्री के लिए एक जगह पे रह के पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो मिनिस्ट्री के 2 डिविजन्स हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डिवीज़न और एग्रो एंड रूरल डिविजन्स। अब देखो, अब मैं बात करूँ जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डिवीज़न है उसका काम क्या है। उसका काम है कि उसके अंडर कुछ और इंस्टीट्यूशन से उन पे निगरानी रखना और उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल जो जैसे SME के अंदर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है, नोएडा में है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैदराबाद में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी में, और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि नया खुला है, ये वारधा में है। देखो ये सब क्या हैं, जो मैंने आपको अभी नाम बताए, ये सब क्या हैं, ये कुछ बॉडीज़ हैं, कुछ कॉरपोरेशंस हैं जो कि वर्क कर रही हैं MSMEs के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अब क्या होता है, देखो अगर मैं NSIC की बात करूँ, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका काम क्या है, जो आपकी स्मॉल और माइक्रो मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना। कैसे करेगी उनके डेवलपमेंट के लिए काम, जब फॉर एग्जांपल उनके लिए मार्केटिंग करे, उनके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करे, राइट, उनके लिए पब्लिसिटी का काम करे। अब इसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आता है, पैसा बेसिकली कौन देता है, आपका जो SME डिवीज़न है। देखो
SME डिवीज़न पैसा इनको देता है, और SME डिवीज़न को कौन पैसा देता है? सरकार पैसा देती है, यानी MSME मिनिस्ट्री पैसा देती है। तो MSME मिनिस्ट्री का बोर्ड जो है वो इनको अब फंडिंग करता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन को लेट्स से रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा? SME डिवीज़न उसको ये पैसा एलोकेट कर देगा, ओके, और ये पैसा वो उसके लिए यूज़ करेगा, प्रमोशन के लिए भी सिमिलरली। तो ऐसे ही नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप है, अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराते हैं इंस्टीट्यूट्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आपको पता होगा होप, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है किसको? जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस में एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस में हैं, राइट। तो वो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराते हैं इंस्टीट्यूट। तो इनको बेसिकली फंडिंग होती है गवर्नमेंट द्वारा, आपकी मिनिस्ट्री द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, और ये लोग फिर क्या करते हैं? डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो बेसिकली ARI डिवीज़न है इसका, ARI डिवीज़न, एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज़ डिवीज़न, बेसिकली ये काम करता है आपके खादी और विलेज कॉरपोरेशन और क्वायर बोर्ड और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन और विजिलेंस के लिए। देखो अब ये क्या चीज़ है, अब खादी एंड विलेज कॉरपोरेशन की मैं बात करूं तो ये एक कॉरपोरेशन है जो कि बेसिकली फिर से डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है MSMEs के लिए। कैसे काम कर रहा है? फॉर एग्जांपल ये मार्केटिंग करता है खादी के प्रोडक्ट्स की, है ना। खादी के विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं जो उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उनका प्रमोशन करता है, उनके लिए कुछ फेयर्स, ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज कराता है। क्वायर बोर्ड की बात करें तो कोकोनट इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कोकोनट के प्रोडक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉरेन में एग्जीबिशंस या फिर ट्रेड, आपके बहुत सारे वर्कशॉप्स, सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट कराना, तो ये सब इनके काम होते हैं। तो खादी एंड विलेज कॉरपोरेशन खादी के लिए करेगा, ऑफकोर्स क्वायर के लिए करेगा। अब इनको पैसे चाहिए तो फंडिंग कहाँ से होती है? ARI डिवीज़न से फंडिंग होती है इनकी। और आप एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये बेसिकली जो खादी और विलेज क्वायर इंडस्ट्री है ये प्रीडोमिनेंटली हमारे रूरल एरियाज़ में है। तो रूरल एरियाज़ के लिए एक तरीके से अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि ये जो है, ये वाला जो ARI डिवीज़न है ये इन्हीं पे लुकआउट करता है। होप आपको समझ आया होगा बेसिकली कैसे मिनिस्ट्री काम करती है। इसके 2 डिवीज़न्स हैं, ओके, एक तो ARI डिवीज़न है और एक तो आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डिवीज़न है, जिसके अंदर फर्दर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो कि एक हायरार्की में काम करते हैं डेवलपमेंट के लिए, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कीम्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी गवर्नमेंट ने माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लॉन्च की हैं, वो जिनका आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं बीइंग अ बिजनेस, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।